अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसी औरत हूँ मैं के लेटेस्ट एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अमल तानिया को कहती है कि जल्दी उनको फ़ोन करो, अम्मी की तबीयत ख़राब हो जा रही है। जिस पर तानिया कहती है कि मैं उन्हें फ़ोन कर तो रही हूँ और वैसे भी मुझे आज वो बता कर गए थे कि ऑफिस में ज़्यादा काम है, इसलिए शायद मैं आज लेट आऊँ, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहे। जिस पर अमल कहती है कि तुम रहने दो, मैं भाई को फ़ोन करती हूँ। इसके बाद वो अपने भाई को फ़ोन कर देती है और जिस पर वो कहती है कि मैं अम्मी की तबीयत ख़राब से ख़राब हो जा रही है, आप जल्दी आ जाए लेने। जैसे ही फ़ोन करता है उसी टाइम तानिया बोलती हैं और इसकी तबीयत इतनी ख़राब लग तो नहीं रही है, ये ठीक हो जाएंगी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। पर अमल कहती है कि आपको इनकी परवाह नहीं है लेकिन हमें तो इनकी परवाह है ना। इस पर वो कहती हैं कि इनकी तबीयत ख़राब नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी टेंशन ले रही है कि तुमने इन्हें बताया था कि तुम तलाक़ करने वाली हो और तुमने इन्हें टेंशन दी है। पर वो कहती है कि मेरा ये मकसद तो नहीं था कि आंटी के साथ ऐसे करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माहम किचन की तरफ, जिस पर माहम अपने टीवी शो कर रही होती है, जिस पर वो बताती है कि आज मेरी बर्थडे है और ये केक मेरे बर्थडे के लिए ही बन रहा है। और कहती है कि आप मेरे लिए केक बना रहे हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं आपके लिए केक बना रहा हूँ। इस पर माहम कहती है कि देख लें मेरी कितनी इज्जत होती है और ये मेरे लिए केक बना रहे हैं, मैं तो इसलिए अपनी बर्थडे हमेशा मनाना पसंद करती हूँ। और कहती है कि अभी मेरे लिए ऐसिंग कर रहे हैं। इतनी देर में एक कॉलर का फ़ोन आ जाता है जो पूछती है कि माहम, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बर्थडे पर कैसा लग रहा है। जिस पर माहम कहती है कि मुझे अपने बर्थडे पर बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन मैं सारे कहते हैं कि टीनेज के पास बर्थडे नहीं मनानी चाहिए। इस पर माम कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बर्थडे हर साल ज़ोरों शोर से मनानी चाहिए और मैं भी हर साल अपनी बर्थडे बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से मनाती हूँ और ऐसी कोई बात नहीं होती कि बड़े होकर बर्थडे नहीं मना सकते। बर्थडे तो एक होता है कि बंदे को साथ देती है कि हम अभी ज़िंदा हैं, लोग हमारा ख्याल करते हैं, हमें विश करते हैं, इससे हमें हमारी मौजूदगी का साथ होता है, ये हमारे अंदर खुशियाँ पैदा करती है। इसके बाद माम कहती है कि आपका कॉल काट देते हैं, अब नए कॉलर का फ़ोन करते हैं। इस पर वो कहता है, नया कॉलर आते ही पूछती है कि आपके शोहर ने आपको क्या गिफ्ट दिया सुबह। इस पर माम कहती है कि ये तो आपने बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल पूछ लिया है, लेकिन आपका जवाब देना तो बनता है। इस चीज़ पर माम कहती है कि सुबह उठते ही उन्होंने मुझे गुलाब के बुके से स्वागत किया और वैसे भी मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ दिए हैं, वो यहाँ पर मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके बाद दूसरा एक कॉल बंद कर देती है, उन्हें ब्रेक हो जाती है और वो कहती है कि बाद में करते हैं। जिसके बाद हमें मोइस का सीन घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी अम्मी से डांट रही होती है और कह रही होती है कि लोग शादी अपने बेटों की इसलिए कराते हैं ताकि घर में थोड़ी देर सुकून हो जाए, और तुम्हारी बहू है कि हमारी बहू और तुम्हारी बीवी है कि वो तो घर में दो पल टिकते भी नहीं है। जिसके बाद मोइस उसको फ़ोन करके कहता है कि तुम एक बार चेक ले आना वरना मेरी यार डील कैंसिल हो जाएगी। इस पर माम कहती है कि ठीक है। इतनी देर में उसकी बॉस भी उधर आ जाती है, प्रोड्यूसर, और कहती है कि तुम्हारी एनर्जी लेवल बहुत कम है आज, तुम्हें क्या हो गया। इस पर माम कहती है कुछ नहीं और दोबारा वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नबील की तरफ, जहाँ पर अमल उसे कह रही होती है कि क्या तुम रिपोर्ट ले आए हो, डॉक्टर से क्या रिपोर्ट बन गई है। जिस पर नबील कहता है कि आ गई हैं। जिस पर अम्मल पूछती है कि रिपोर्ट कैसी आई है। जिस पर वो कहता है कि रिपोर्ट ठीक नहीं आई, उनको डॉक्टर कह रहे हैं कि अटैक हुआ है और वो आज हॉस्पिटल में ही रहेंगी, उन्हें आप घर लेकर नहीं जा सकते। जिस पर वो कहता है कि तुम कम से कम उनको बुला तो लो। इस पर वो कहती है कि मैं उनको क्यों बुलाऊँ, रानी को नहीं पता, वो उसकी माँ नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप कह रहे हैं फ़ोन कर लो। इसके बाद नबील कहता है कि तो कम से कम महम को तो बुला लो, वो तो आ जाएगी। जिस पर अम्बल कहती है कि नहीं, महम आप ही का शो है, वो शो में होंगी और अगर मैं उन्हें ये बताऊँगी तो वो ज़्यादा टेंशन ले लेंगी और उन्हें भी क्या पता कोई ऐसी बीमारी हो जाए। जिसके बाद नबील कहता है कि चलो फिर देख लेते हैं, लगता है फूफा ने तुम्हारे तलाक़ के बाद ज़्यादा दिल पर ले लिया है। जिस पर वो कहती है कि तो मैं क्या करूं। इसके बाद वो कहता है कि तब तो क्या कर सकती हो, तलाक़ तुमने कर लिया, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इस पर वो कहती है कि उससे बड़ी बात नहीं है जिस जहन्नम से मैं रह कर रही हूँ, और वो चल जाते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा माम की तरफ सीन दिखाया जाता है, बार बार उस बात को सोच रही होती है कि मोइस को उसकी बर्थडे भी याद नहीं रही है, वो अपने काम में और अपने बिज़नेस में इतना बिज़ी हो गए हैं कि उनको मेरी बर्थडे तक याद नहीं रही, और सोच रही होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पेमेंट के लिए कॉल कर रहे थे,
उन्हें क्या हो गया है, वो मेरे लिए कुछ भी फिक्रमंद नहीं है क्या? उनके नज़र में मेरे लिए सिर्फ पैसों की अहमियत रह गई है, अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। इसके बाद उतनी देर में वहाँ पर नाइला आ जाती है और पूछती है कि माम तुम्हें क्या हुआ है? तुम सेट पर भी काफ़ी डिस्टर्ब रह रही थी और यहाँ पर भी तुम अपसेट होकर बैठी हुई हो। इस पर माम कहती है कि कुछ नहीं हुआ, और पहले तो वो जवाब नहीं दे रही होती। इस पर नाइला से बार बार बुलाती है तो वो कहती है कि हाँ तुम क्या कह रही हो? पर नाइला पूछती है कि तुम्हें क्या हो रहा है? इस पर माम कहती है कि बात तो है। इस पर नाइला कहती है कि तुम मुझे बात बता सकती हो, क्या पता उस बात का कोई हल निकल जाए। इस पर माम उसे सारी बात बता देती है। इसके बाद नाइला एक मशवरा देती है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको एपिसोड अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसी औरत हूँ मैं के लेटेस्ट एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अमल तानिया को कहती है कि जल्दी उनको फ़ोन करो, अम्मी की तबीयत ख़राब हो जा रही है। जिस पर तानिया कहती है कि मैं उन्हें फ़ोन कर तो रही हूँ और वैसे भी मुझे आज वो बता कर गए थे कि ऑफिस में ज़्यादा काम है, इसलिए शायद मैं आज लेट आऊँ, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहे। जिस पर अमल कहती है कि तुम रहने दो, मैं भाई को फ़ोन करती हूँ। इसके बाद वो अपने भाई को फ़ोन कर देती है और जिस पर वो कहती है कि मैं अम्मी की तबीयत ख़राब से ख़राब हो जा रही है, आप जल्दी आ जा लेना। जैसे ही फ़ोन करता है उसी टाइम तानिया बोलती हैं और इसकी तबीयत इतनी ख़राब लग तो नहीं रही है, ये ठीक हो जाएंगी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? पर अमल कहती है कि आपको इनकी परवाह नहीं है लेकिन हमें तो इनकी परवाह है ना। इस पर वो कहती हैं कि इनकी तबीयत ख़राब नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी टेंशन ले रही है कि तुमने इन्हें बताया था कि तुम तलाक़ करने वाली हो और तुमने इन्हें टेंशन दी है। पर वो कहती है कि मेरा ये मकसद तो नहीं था कि आंटी के साथ ऐसे करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माहम किचन की तरफ, जिस पर माहम अपने टीवी शो कर रही होती है, जिस पर वो बताती है कि आज मेरी बर्थडे है और ये केक मेरे बर्थडे के लिए ही बन रहा है, और कहती है कि आप मेरे लिए केक बना रहे हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं आपके लिए केक बना रहा हूँ। इस पर माहम कहती है कि देख लें मेरी कितनी इज्जत होती है और ये मेरे लिए केक बना रहे हैं, मैं तो इसलिए अपनी बर्थडे हमेशा मनाना पसंद करती हूँ। और कहती है कि अभी मेरे लिए ऐसिंग कर रहे हैं। इतनी देर में एक कॉलर का फ़ोन आ जाता है जो पूछती है कि माहम मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बर्थडे पर कैसा लग रहा है। जिस पर माहम कहती है कि मुझे अपने बर्थडे पर बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन मैं सारे कहते हैं कि टीनेज के पास बर्थडे नहीं मनानी चाहिए। इस पर माम कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बर्थडे हर साल ज़ोरों शोर से मनानी चाहिए और मैं भी हर साल अपनी बर्थडे बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से मनाती हूँ और ऐसी कोई बात नहीं होती कि बड़े होकर बर्थडे नहीं मना सकते। बर्थडे तो एक होता है कि बंदे को साथ देती है कि हम अभी ज़िंदा हैं, लोग हमारा ख्याल करते हैं, हमें विश करते हैं, इससे हमें हमारी मौजूदगी का साथ होता है, ये हमारे अंदर खुशियाँ पैदा करती है। इसके बाद माम कहती है कि आपका कॉल काट देते हैं, अब नए कॉलर का फ़ोन करते हैं। इस पर वो कहता है, नया कॉलर आते ही पूछती है कि आपके शोहर ने आपको क्या गिफ्ट दिया सुबह। इस पर माम कहती है कि ये तो आपने बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल पूछ लिया है, लेकिन आपका जवाब देना तो बनता है। इस चीज़ पर माम कहती है कि सुबह उठते ही उन्होंने मुझे गुलाब के बुके से स्वागत किया और वैसे भी मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ दिए हैं, वो यहाँ पर मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके बाद दूसरा एक कॉल बंद कर देती है, उन्हें ब्रेक हो जाती है और वो कहती है कि बाद में करते हैं। जिसके बाद हमें मोइस का सीन घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी अम्मी से डांट रही होती है और कह रही होती है कि लोग शादी अपने बेटों की इसलिए कराते हैं ताकि घर में थोड़ी देर सुकून हो जाए, और तुम्हारी बहू है कि हमारी बहू और तुम्हारी बीवी है कि वो तो घर में दो पल टिकते भी नहीं है। जिसके बाद मोइस उसको फ़ोन करके कहता है कि तुम एक बार चेक ले आना वरना मेरी यार डील कैंसिल हो जाएगी। इस पर माम कहती है कि ठीक है। इतनी देर में उसकी बॉस भी उधर आ जाती है, प्रोड्यूसर, और कहती है कि तुम्हारी एनर्जी लेवल बहुत कम है आज, तुम्हें क्या हो गया? इस पर माम कहती है कुछ नहीं, और दोबारा वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नबील की तरफ, जहाँ पर अमल उसे कह रही होती है कि क्या तुम रिपोर्ट ले आए हो, डॉक्टर से क्या रिपोर्ट बन गई है? जिस पर नबील कहता है कि आ गई हैं। जिस पर अम्मल पूछती है कि रिपोर्ट कैसी आई है, जिस पर वो कहता है कि रिपोर्ट ठीक नहीं आई, उनको डॉक्टर कह रहे हैं कि अटैक हुआ है और वो आज हॉस्पिटल में ही रहेंगी, उन्हें आप घर लेकर नहीं जा सकते। जिस पर वो कहता है कि तुम कम से कम उनको बुला तो लो। इस पर वो कहती है कि मैं उनको क्यों बुलाऊँ, रानी को नहीं पता, वो उसकी माँ नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप कह रहे हैं फ़ोन कर लो। इसके बाद नबील कहता है कि तो कम से कम महम को तो बुला लो, वो तो आ जाएगी। जिस पर अम्बल कहती है कि नहीं, महम आप ही का शो है, वो शो में होंगी और अगर मैं उन्हें ये बताऊँगी तो वो ज़्यादा टेंशन ले लेंगी और उन्हें भी क्या पता कोई ऐसी बीमारी हो जाए। जिसके बाद नबील कहता है कि चलो फिर देख लेते हैं, लगता है फूफा ने तुम्हारे तलाक़ की बात ज़्यादा दिल पर ले लिया है। जिस पर वो कहती है कि तो मैं क्या करूं। इसके बाद वो कहता है कि तब तो क्या कर सकती हो।
तलाक तुमने कर लिया, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इस पर वो कहती है कि उससे बड़ी बात नहीं है जिस जहन्नम से मैं रह कर आई हूँ, और वो चल जाते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा माम की तरफ सीन दिखाया जाता है। बार बार उस बात को सोच रही होती है कि मोइस को उसकी बर्थडे भी याद नहीं रही है। वो अपने काम में और अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गए हैं कि उनको मेरी बर्थडे तक याद नहीं रही, और सोच रही होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पेमेंट के लिए कॉल कर रहे थे। उन्हें क्या हो गया है, वो मेरे लिए कुछ भी फिक्रमंद नहीं है क्या? उनके नज़रों में मेरे लिए सिर्फ पैसों की अहमियत रह गई है, अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। इसके बाद उतनी देर में वहाँ पर नाइला आ जाती है और पूछती है कि माम तुम्हें क्या हुआ है? तुम सेट पर भी काफ़ी डिस्टर्ब रह रही थी और यहाँ पर भी तुम अपसेट होकर बैठी हुई हो। इस पर माम कहती है कि कुछ नहीं हुआ, और पहले तो वो जवाब नहीं दे रही होती। इस पर नाइला से बार बार बुलाती है तो वो कहती है कि हाँ तुम क्या कह रही हो? पर नाइला पूछती है कि तुम्हें क्या हो रहा है? इस पर माम कहती है कि बात तो है। इस पर नाइला कहती है कि तुम मुझे बात बता सकती हो, क्या पता उस बात का कोई हल निकल जाए। इस पर माम उसे सारी बात बता देती है। इसके बाद नाइला एक मशवरा देती है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको एपिसोड अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसी औरत हूँ मैं के लेटेस्ट एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अमल तानिया को कहती है कि जल्दी उनको फ़ोन करो, अम्मी की तबीयत ख़राब हो जा रही है। जिस पर तानिया कहती है कि मैं उन्हें फ़ोन कर तो रही हूँ, और वैसे भी मुझे आज वो बता कर गए थे कि ऑफिस में ज़्यादा काम है, इसलिए शायद मैं आज लेट आऊँ, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहे। इस पर अमल कहती है कि तुम रहने दो, मैं भाई को फ़ोन करती हूँ। इसके बाद वो अपने भाई को फ़ोन कर देती है और जिस पर वो कहती है कि अम्मी की तबीयत ख़राब से ख़राब हो जा रही है, आप जल्दी आ जा लेना। जैसे ही फ़ोन करता है उसी टाइम तानिया बोलती हैं, और इसकी तबीयत इतनी ख़राब लग तो नहीं रही है, ये ठीक हो जाएंगी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? पर अमल कहती है कि आपको इनकी परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो इनकी परवाह है ना। इस पर वो कहती हैं कि इनकी तबीयत ख़राब नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी टेंशन ले रही है कि तुमने इन्हें बताया था कि तुम तलाक करने वाली हो, और तुमने इन्हें टेंशन दी है। पर वो कहती है कि मेरा ये मकसद तो नहीं था कि आंटी के साथ ऐसे करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माहम किचन की तरफ, जिस पर माहम अपने टीवी शो कर रही होती है, जिस पर वो बताती है कि आज मेरी बर्थडे है और ये केक मेरे बर्थडे के लिए ही बन रहा है, और कहती है कि आप मेरे लिए केक बना रहे हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं आपके लिए केक बना रहा हूँ। इस पर माहम कहती है कि देख लें मेरी कितनी इज्जत होती है, और ये मेरे लिए केक बना रहे हैं, मैं तो इसलिए अपनी बर्थडे हमेशा मनाना पसंद करती हूँ। और कहती है कि अभी मेरे लिए असिंग कर रहे हैं। इतनी देर में एक कॉलर का फ़ोन आ जाता है जो पूछती है कि माहम मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बर्थडे पर कैसा लग रहा है। जिस पर माहम कहती है कि मुझे अपने बर्थडे पर बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन सारे कहते हैं कि टीनेज के पास बर्थडे नहीं मनानी चाहिए। इस पर माम कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बर्थडे हर साल ज़ोरों शोर से मनानी चाहिए, और मैं भी हर साल अपनी बर्थडे बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से मनाती हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं होती कि बड़े होकर बर्थडे नहीं मना सकते। बर्थडे तो एक होता है कि बंदे को साथ देती है कि हम अभी ज़िंदा हैं, लोग हमारा ख्याल करते हैं, हमें विश करते हैं, इससे हमें हमारी मौजूदगी का साथ होता है, ये हमारे अंदर खुशियाँ पैदा करती है। इसके बाद माम कहती है कि आपका कॉल काट देते हैं, अब नए कॉलर का फ़ोन करते हैं। इस पर वो कहता है, नया कॉलर आते ही पूछती है कि आपके शोहर ने आपको क्या गिफ्ट दिया सुबह। इस पर माम कहती है कि ये तो आपने बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल पूछ लिया है, लेकिन आपका जवाब देना तो बनता है। इस चीज़ पर माम कहती है कि सुबह उठते ही उन्होंने मुझे गुलाब के बुके से स्वागत किया, और वैसे भी मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ दिए हैं, वो यहाँ पर मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके बाद दूसरा एक कॉल बंद कर देती है, उन्हें ब्रेक हो जाती है, और वो कहती है कि बाद में करते हैं। जिसके बाद हमें मोइस का सीन घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी अम्मी से डांट रही होती है और कह रही होती है कि लोग शादी अपने बेटों की इसलिए कराते हैं ताकि घर में थोड़ी देर सुकून हो जाए, और तुम्हारी बहू है कि हमारी बहू और तुम्हारी बीवी है कि वो तो घर में दो पल टिकते भी नहीं है। जिसके बाद मोइस उसको फ़ोन करके कहता है कि तुम एक बार ही चेक ले आना, वरना मेरी यार डील कैंसिल हो जाएगी। इस पर माम कहती है कि ठीक है। इतनी देर में उसकी बॉस भी उधर आ जाती है, प्रोड्यूसर, और कहती है कि तुम्हारी एनर्जी लेवल बहुत कम है आज, तुम्हें क्या हो गया? इस पर माम कहती है कुछ नहीं, और दोबारा वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नबील की तरफ, जहाँ पर अमल उसे कह रही होती है कि क्या तुम रिपोर्ट ले आए हो, डॉक्टर से क्या रिपोर्ट बन गई है?
जिस पर नबील कहता है कि आ गई हैं, जिस पर अम्मल पूछती है कि रिपोर्ट कैसी आई है, जिस पर वो कहता है कि रिपोर्ट ठीक नहीं आई, उनको डॉक्टर कह रहे हैं कि अटैक हुआ है और वो आज हॉस्पिटल में ही रहेंगी, उन्हें आप घर लेकर नहीं जा सकते। जिस पर वो कहता है कि तुम कम से कम उनको बुला तो लो। इस पर वो कहती है कि मैं उनको क्यों बुलाऊँ, रानी को नहीं पता, वो उसकी माँ नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप कह रहे हैं फ़ोन कर लो। इसके बाद नबील कहता है कि तो कम से कम महम को तो बुला लो, वो तो आ जाएगी। जिस पर अम्बल कहती है कि नहीं, महम आप ही का शो है, वो शो में होंगी, और अगर मैं उन्हें ये बताऊँगी तो वो ज़्यादा टेंशन ले लेंगी और उन्हें भी क्या पता कोई ऐसी बीमारी हो जाए। जिसके बाद नबील कहता है कि चलो फिर देख लेते हैं, लगता है फूफा ने तुम्हारे तलाक की बात ज़्यादा दिल पर ले लिया है। जिस पर वो कहती है कि तो मैं क्या करूं। इसके बाद वो कहता है कि तब तो क्या कर सकती हो, तलाक तुमने कर लिया, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इस पर वो कहती है कि उससे बड़ी बात नहीं है जिस जहन्नम से मैं रह कर रही हूँ, और वो चल जाते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा माम की तरफ सीन दिखाया जाता है। बार बार उस बात को सोच रही होती है कि मोइस को उसकी बर्थडे भी याद नहीं रही है, वो अपने काम में और अपने बिज़नेस में इतना बिज़ी हो गए हैं कि उनको मेरी बर्थडे तक याद नहीं रही, और सोच रही होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पेमेंट के लिए कॉल कर रहे थे, उन्हें क्या हो गया, वो मेरे लिए कुछ भी फ़िक्रमंद नहीं है क्या, उनके नज़रों में मेरे लिए सिर्फ पैसों की अहमियत रह गई है, अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। इसके बाद उतनी देर में वहाँ पर नाइला आ जाती है और पूछती है कि माम तुम्हें क्या हुआ है, तुम सेट पर भी काफ़ी डिस्टर्ब रह रही थी और यहाँ पर भी तुम अपसेट होकर बैठी हुई हो। इस पर माम कहती है कि कुछ नहीं हुआ, और पहले तो वो जवाब नहीं दे रही होती। इस पर नाइला से बार बार बुलाती है तो वो कहती है कि हाँ तुम क्या कह रही हो। पर नाइला पूछती है कि तुम्हें क्या हो रहा है। इस पर माम कहती है कि बात तो है। इस पर नाइला कहती है कि तुम मुझे बात बता सकती हो, क्या पता उस बात का कोई हल निकल जाए। इस पर माम उसे सारी बात बता देती है। इसके बाद नाइला एक मशवरा देती है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको एपिसोड अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसी औरत हूँ मैं के लेटेस्ट एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अमल तानिया को कहती है कि जल्दी उनको फ़ोन करो, अम्मी की तबीयत ख़राब हो जा रही है। जिस पर तानिया कहती है कि मैं उन्हें फ़ोन कर तो रही हूँ, और वैसे भी मुझे आज वो बता कर गए थे कि ऑफिस में ज़्यादा काम है, इसलिए शायद मैं आज लेट आऊँ, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहे। जिस पर अमल कहती है कि तुम रहने दो, मैं भाई को फ़ोन करती हूँ। इसके बाद वो अपने भाई को फ़ोन कर देती है और जिस पर वो कहती है कि अम्मी की तबीयत ख़राब से ख़राब हो जा रही है, आप जल्दी आ जा लेना। जैसे ही फ़ोन करता है उसी टाइम तानिया बोलती हैं, और इसकी तबीयत इतनी ख़राब लग तो नहीं रही है, ये ठीक हो जाएंगी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। पर अमल कहती है कि आपको इनकी परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो इनकी परवाह है ना। इस पर वो कहती हैं कि इनकी तबीयत ख़राब नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी टेंशन ले रही है कि तुमने इन्हें बताया था कि तुम तलाक करने वाली हो और तुमने इन्हें टेंशन दी है। पर वो कहती है कि मेरा ये मकसद तो नहीं था कि आंटी के साथ ऐसे करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माहम किचन की तरफ, जिस पर माहम अपने टीवी शो कर रही होती है, जिस पर वो बताती है कि आज मेरी बर्थडे है और ये केक मेरे बर्थडे के लिए ही बन रहा है, और कहती है कि आप मेरे लिए केक बना रहे हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं आपके लिए केक बना रहा हूँ। इस पर माहम कहती है कि देख लें मेरी कितनी इज़्ज़त होती है और ये मेरे लिए केक बना रहे हैं, मैं तो इसलिए अपनी बर्थडे हमेशा मनाना पसंद करती हूँ। और कहती है कि अभी मेरे लिए असिंग कर रहे हैं। इतनी देर में एक कॉलर का फ़ोन आ जाता है जो पूछती है कि महम मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बर्थडे पर कैसा लग रहा है। जिस पर महम कहती है कि मुझे अपने बर्थडे पर बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन सारे कहते हैं कि टीनेज के पास बर्थडे नहीं मनानी चाहिए। इस पर माम कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बर्थडे हर साल ज़ोरों शोर से मनानी चाहिए, और मैं भी हर साल अपनी बर्थडे बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से मनाती हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं होती कि बड़े होकर बर्थडे नहीं मना सकते। बर्थडे तो एक होता है कि बंदे को साथ देती है कि हम अभी ज़िंदा हैं, लोग हमारा ख्याल करते हैं, हमें विश करते हैं, इससे हमें हमारी मौजूदगी का साथ होता है, ये हमारे अंदर खुशियाँ पैदा करती है। इसके बाद माम कहती है कि आपका कॉल काट देते हैं, अब नए कॉलर का फ़ोन करते हैं। इस पर वो कहता है, नया कॉलर आते ही पूछती है कि आपके शोहर ने आपको क्या गिफ्ट दिया सुबह। इस पर माम कहती है कि ये तो आपने बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल पूछ लिया है, लेकिन आपका जवाब देना तो बनता है। इस चीज़ पर माम कहती है कि सुबह उठते ही उन्होंने मुझे गुलाब के बुके से स्वागत किया, और वैसे भी मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ दिए हैं, वो यहाँ पर मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके बाद दूसरा एक कॉल बंद कर देती है, उन्हें ब्रेक हो जाती है और वो कहती है कि बाद में करते हैं। जिसके बाद हमें मोइस का सीन घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी अम्मी से डांट रही होती है और कह रही होती है कि लोग शादी अपने बेटों की इसलिए कराते हैं ताकि घर में थोड़ी देर सुकून हो जाए।
है, और तुम्हारी बहू है कि हमारी बहू और तुम्हारी बीवी है कि वो तो घर में दो पल टिकते भी नहीं है। जिसके बाद मोहित उसको फ़ोन करके कहता है कि तुम एक बार चेक ले आना वरना मेरी यार डील कैंसिल हो जाएगी। इस पर माम कहती है कि ठीक है। इतनी देर में उसकी बॉस भी उधर आ जाती है, प्रोड्यूसर, और कहती है कि तुम्हारी एनर्जी लेवल बहुत कम है आज, तुम्हें क्या हो गया। इस पर माम कहती है कुछ नहीं, और दोबारा वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नबील की तरफ, जहाँ पर अमल उसे कह रही होती है कि क्या तुम रिपोर्ट ले आए हो डॉक्टर से, क्या रिपोर्ट बन गई है। जिस पर नबील कहता है कि आ गई हैं। जिस पर अम्मल पूछती है कि रिपोर्ट कैसी आई है। जिस पर वो कहता है कि रिपोर्ट ठीक नहीं आई, उनको डॉक्टर कह रहे हैं कि अटैक हुआ है और वो आज हॉस्पिटल में ही रहेंगी, उन्हें आप घर लेकर नहीं जा सकते। जिस पर वो कहता है कि तुम कम से कम उनको बुला तो लो। इस पर वो कहती है कि मैं उनको क्यों बुलाऊँ, रानी को नहीं पता, वो उसकी माँ नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप कह रहे हैं फ़ोन कर लो। इसके बाद नबील कहता है कि तो कम से कम महम को तो बुला लो, वो तो आ जाएगी। जिस पर अम्बल कहती है कि नहीं, महम आप ही का शो है, वो शो में होंगी, और अगर मैं उन्हें ये बताऊँगी तो वो ज़्यादा टेंशन ले लेंगी, और उन्हें भी क्या पता कोई ऐसी बीमारी हो जाए। जिसके बाद नबील कहता है कि चलो फिर देख लेते हैं, लगता है पप्पा ने तुम्हारे तलाक की बात ज़्यादा दिल पर ले लिया है। जिस पर वो कहती है कि तो मैं क्या करूं। इसके बाद वो कहता है कि तब तो क्या कर सकती हो, तलाक तुमने कर लिया, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इस पर वो कहती है कि उससे बड़ी बात नहीं है जिस जहन्नम से मैं रह कर रही हूँ, और वो चल जाते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा माम की तरफ सीन दिखाया जाता है। बार बार उस बात को सोच रही होती है कि मोइस को उसकी बर्थडे भी याद नहीं रही है, वो अपने काम में और अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गए हैं कि उनको मेरी बर्थडे तक याद नहीं रही, और सोच रही होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पेमेंट के लिए कॉल कर रहे थे, उन्हें क्या हो गया, वो मेरे लिए कुछ भी फिक्रमंद नहीं है क्या, उनके नज़रों में मेरे लिए सिर्फ पैसों की अहमियत रह गई है, अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। इसके बाद उतनी देर में वहाँ पर नाइला आ जाती है और पूछती है कि माम तुम्हें क्या हुआ है, तुम सेट पर भी काफ़ी डिस्टर्ब रह रही थी और यहाँ पर भी तुम अपसेट होकर बैठी हुई हो। इस पर माम कहती है कि कुछ नहीं हुआ, और पहले तो वो जवाब नहीं दे रही होती। इस पर नाइला से बार बार बुलाती है तो वो कहती है कि हाँ तुम क्या कह रही हो। पर नाइला पूछती है कि तुम्हें क्या हो रहा है। इस पर माम कहती है कि बात तो है। इस पर नाइला कहती है कि तुम मुझे बात बता सकती हो, क्या पता उस बात का कोई हल निकल जाए। इस पर माम उसे सारी बात बता देती है। इसके बाद नाइला एक मशवरा देती है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको एपिसोड अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसी औरत हूँ मैं के लेटेस्ट एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अमल तानिया को कहती है कि जल्दी उनको फ़ोन करो, अम्मी की तबीयत ख़राब हो जा रही है। जिस पर तानिया कहती है कि मैं उन्हें फ़ोन कर तो रही हूँ, और वैसे भी मुझे आज वो बता कर गए थे कि ऑफिस में ज़्यादा काम है, इसलिए शायद मैं आज लेट आऊँ, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहे। जिस पर अमल कहती है कि तुम रहने दो, मैं भाई को फ़ोन करती हूँ। इसके बाद वो अपने भाई को फ़ोन कर देती है, और जिस पर वो कहती है कि अम्मी की तबीयत ख़राब से ख़राब हो जा रही है, आप जल्दी आ जा लेना। जैसे ही फ़ोन करता है उसी टाइम तानिया बोलती हैं, और इसकी तबीयत इतनी ख़राब लग तो नहीं रही है, ये ठीक हो जाएंगी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। पर अमल कहती है कि आपको इनकी परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो इनकी परवाह है ना। इस पर वो कहती हैं कि इनकी तबीयत ख़राब नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी टेंशन ले रही है कि तुमने इन्हें बताया था कि तुम तलाक करने वाली हो, और तुमने इन्हें टेंशन दी है। पर वो कहती है कि मेरा ये मकसद तो नहीं था कि आंटी के साथ ऐसे करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माहम किचन की तरफ, जिस पर माहम अपने टीवी शो कर रही होती है, जिस पर वो बताती है कि आज मेरी बर्थडे है और ये केक मेरे बर्थडे के लिए ही बन रहा है, और कहती है कि आप मेरे लिए केक बना रहे हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं आपके लिए केक बना रहा हूँ। इस पर माहम कहती है कि देख लें मेरी कितनी इज़्ज़त होती है, और ये मेरे लिए केक बना रहे हैं, मैं तो इसलिए अपनी बर्थडे हमेशा मनाना पसंद करती हूँ। और कहती है कि अभी मेरे लिए असिंग कर रहे हैं। इतनी देर में एक कॉलर का फ़ोन आ जाता है जो पूछती है कि महम मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बर्थडे पर कैसा लग रहा है। जिस पर महम कहती है कि मुझे अपने बर्थडे पर बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन सारे कहते हैं कि टीनेज के पास बर्थडे नहीं मनानी चाहिए। इस पर माम कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बर्थडे हर साल ज़ोरों शोर से मनानी चाहिए, और मैं भी हर साल अपनी बर्थडे बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से मनाती हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं होती कि बड़े होकर बर्थडे नहीं मना सकते। बर्थडे तो एक होता है कि बंदे को साथ देती है कि हम अभी ज़िंदा हैं, लोग हमारा ख्याल करते हैं, हमें विश करते हैं, इससे हमें हमारी मौजूदगी का साथ होता है, ये हमारे अंदर खुशियाँ पैदा करती है। इसके बाद माम कहती है कि आपका कॉल काट देते हैं, अब नए कॉलर का फ़ोन करते हैं। इस पर वो कहता है, नया कॉलर आते ही पूछती है कि आपके शोहर ने आपको क्या गिफ्ट दिया सुबह। इस पर माम कहती है कि ये तो आपने बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल पूछ लिया है, लेकिन आपका जवाब देना तो बनता है।
इस चीज़ पर माम कहती है कि सुबह उठते ही उन्होंने मुझे गुलाब के बुके से स्वागत किया, और वैसे भी मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ दिए हैं, वो यहाँ पर मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके बाद दूसरा एक कॉल बंद कर देती है, उन्हें ब्रेक हो जाती है और वो कहती है कि बाद में करते हैं। जिसके बाद हमें मोइस का सीन घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी अम्मी से डांट रही होती है और कह रही होती है कि लोग शादी अपने बेटों की इसलिए कराते हैं ताकि घर में थोड़ी देर सुकून हो जाए, और तुम्हारी बहू है कि हमारी बहू और तुम्हारी बीवी है कि वो तो घर में दो पल टिकते भी नहीं है। जिसके बाद मोइस उसको फ़ोन करके कहता है कि तुम एक बार ही चेक ले आना वरना मेरी यार डील कैंसिल हो जाएगी। इस पर माम कहती है कि ठीक है। इतनी देर में उसकी बॉस भी उधर आ जाती है, प्रोड्यूसर, और कहती है कि तुम्हारी एनर्जी लेवल बहुत कम है आज, तुम्हें क्या हो गया। इस पर माम कहती है कुछ नहीं, और दोबारा वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नबील की तरफ, जहाँ पर अमल उसे कह रही होती है कि क्या तुम रिपोर्ट ले आए हो, डॉक्टर से क्या रिपोर्ट बन गई है। जिस पर नबील कहता है कि आ गई हैं। जिस पर अम्मल पूछती है कि रिपोर्ट कैसी आई है, जिस पर वो कहता है कि रिपोर्ट ठीक नहीं आई, उनको डॉक्टर कह रहे हैं कि अटैक हुआ है और वो आज हॉस्पिटल में ही रहेंगी, उन्हें आप घर लेकर नहीं जा सकते। जिस पर वो कहता है कि तुम कम से कम उनको बुला तो लो। इस पर वो कहती है कि मैं उनको क्यों बुलाऊँ, रानी को नहीं पता, वो उसकी माँ नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप कह रहे हैं फ़ोन कर लो। इसके बाद नबील कहता है कि तो कम से कम महम को तो बुला लो, वो तो आ जाएगी। जिस पर अम्बल कहती है कि नहीं, महम आप ही का शो है, वो शो में होंगी, और अगर मैं उन्हें ये बताऊँगी तो वो ज़्यादा टेंशन ले लेंगी, और उन्हें भी क्या पता कोई ऐसी बीमारी हो जाए। जिसके बाद नबील कहता है कि चलो फिर देख लेते हैं, लगता है पप्पा ने तुम्हारे तलाक की बात ज़्यादा दिल पर ले लिया है। जिस पर वो कहती है कि तो मैं क्या करूं। इसके बाद वो कहता है कि तब तो क्या कर सकती हो, तलाक तुमने कर लिया, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इस पर वो कहती है कि उससे बड़ी बात नहीं है जिस जहन्नम से मैं रह कर रही हूँ, और वो चल जाते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा माम की तरफ सीन दिखाया जाता है, बार बार उस बात को सोच रही होती है कि मोइस को उसकी बर्थडे भी याद नहीं रही है, वो अपने काम में और अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गए हैं कि उनको मेरी बर्थडे तक याद नहीं रही, और सोच रही होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पेमेंट के लिए कॉल कर रहे थे, उन्हें क्या हो गया, वो मेरे लिए कुछ भी फिक्रमंद नहीं है क्या, उनके नज़रों में मेरे लिए सिर्फ पैसों की अहमियत रह गई है, अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। इसके बाद उतनी देर में वहाँ पर नाइला आ जाती है और पूछती है कि माम तुम्हें क्या हुआ है, तुम सेट पर भी काफ़ी डिस्टर्ब रह रही थी और यहाँ पर भी तुम अपसेट होकर बैठी हुई हो। इस पर माम कहती है कि कुछ नहीं हुआ, और पहले तो वो जवाब नहीं दे रही होती। इस पर नाइला से बार बार बुलाती है तो वो कहती है कि हाँ तुम क्या कह रही हो। पर नाइला पूछती है कि तुम्हें क्या हो रहा है। इस पर माम कहती है कि बात तो है। इस पर नाइला कहती है कि तुम मुझे बात बता सकती हो, क्या पता उस बात का कोई हल निकल जाए। इस पर माम उसे सारी बात बता देती है। इसके बाद नाइला एक मशवरा देती है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको एपिसोड अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसी औरत हूँ मैं के लेटेस्ट एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अमल तानिया को कहती है कि जल्दी उनको फ़ोन करो, अम्मी की तबीयत ख़राब हो जा रही है। जिस पर तानिया कहती है कि मैं उन्हें फ़ोन कर तो रही हूँ, और वैसे भी मुझे आज वो बता कर गए थे कि ऑफिस में ज़्यादा काम है, इसलिए शायद मैं आज लेट आऊँ, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहे। जिस पर अमल कहती है कि तुम रहने दो, मैं भाई को फ़ोन करती हूँ। इसके बाद वो अपने भाई को फ़ोन कर देती है और जिस पर वो कहती है कि अम्मी की तबीयत ख़राब से ख़राब हो जा रही है, आप जल्दी आ जा लेना। जैसे ही फ़ोन करता है उसी टाइम तानिया बोलती हैं, और इसकी तबीयत इतनी ख़राब लग तो नहीं रही है, ये ठीक हो जाएंगी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। पर अमल कहती है कि आपको इनकी परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो इनकी परवाह है ना। इस पर वो कहती हैं कि इनकी तबीयत ख़राब नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी टेंशन ले रही है कि तुमने इन्हें बताया था कि तुम तलाक करने वाली हो और तुमने इन्हें टेंशन दी है। पर वो कहती है कि मेरा ये मकसद तो नहीं था कि आंटी के साथ ऐसे करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माहम किचन की तरफ, जिस पर माहम अपने टीवी शो कर रही होती है, जिस पर वो बताती है कि आज मेरी बर्थडे है और ये केक मेरे बर्थडे के लिए ही बन रहा है, और कहती है कि आप मेरे लिए केक बना रहे हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं आपके लिए केक बना रहा हूँ। इस पर माहम कहती है कि देख लें मेरी कितनी इज़्ज़त होती है और ये मेरे लिए केक बना रहे हैं, मैं तो इसलिए अपनी बर्थडे हमेशा मनाना पसंद करती हूँ। और कहती है कि अभी मेरे लिए ऐसिंग कर रहे हैं। इतनी देर में एक कॉलर का फ़ोन आ जाता है जो पूछती है कि माहम मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बर्थडे पर कैसा लग रहा है। जिस पर माहम कहती है कि मुझे अपने बर्थडे पर बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन सारे कहते हैं कि टीनेज के पास बर्थडे नहीं मनानी चाहिए। इस पर माम कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बर्थडे हर साल ज़ोर शोर से मनानी चाहिए, और मैं भी हर साल अपनी बर्थडे बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाती हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं होती कि बड़े होकर बर्थडे नहीं
मना सकते। बर्थडे तो एक होता है कि बंदे को एहसास देती है कि हम अभी ज़िंदा हैं, लोग हमारा ख्याल करते हैं, हमें विश करते हैं, इससे हमें हमारी मौजूदगी का एहसास होता है, ये हमारे अंदर खुशियाँ पैदा करती है। इसके बाद फिर माम कहती है कि आपका कॉल काट देते हैं, अब नए कॉलर का फ़ोन करते हैं। इस पर वो कहता है, नया कॉलर आते ही पूछती है कि आपके शोहर ने आपको क्या गिफ्ट दिया सुबह। इस पर माम कहती है कि ये तो आपने बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल पूछ लिया है, लेकिन आपका जवाब देना तो बनता है। इस चीज़ पर माम कहती है कि सुबह उठते ही उन्होंने मुझे गुलाब के बुके से स्वागत किया, और वैसे भी मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ दिए हैं, वो यहाँ पर मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके बाद दूसरा एक कॉल बंद कर देती है, उन्हें ब्रेक हो जाती है और वो कहती है कि बाद में करते हैं। जिसके बाद हमें मोइज़ का सीन घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी अम्मी से डांट रही होती है और कह रही होती है कि लोग शादी अपने बेटों की इसलिए कराते हैं ताकि घर में थोड़ी देर सुकून हो जाए, और तुम्हारी बहू है कि हमारी बहू और तुम्हारी बीवी है कि वो तो घर में 2 पल टिकते भी नहीं है। जिसके बाद मोइज़ उसको फ़ोन करके कहता है कि तुम